रोशन आणि साईश. स्ट्रायकर रोशन. तो ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आ चुकी है, रोशन और रोशन के साथ साइश। स्ट्राइक पर रोशन, नॉन स्ट्राइकर एंड पर साइश। और पावर प्ले में गेंदबाजी करने के लिए पहला ओवर लेकर वेंसी सिल्वेरा वो आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। 6 ओवर का मैच, 2 ओवर पावर प्ले का। डीजल बॉयज अंजुना ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला, फील्डिंग का फैसला और बल्लेबाजी को मौका दिया एसके जॉगिंग क्रिकेट टीम को। अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का और पहले ओवर के आज के तीसरे दिन की पहली गेंद। वेंसी अपने बॉलिंग मार्ग पर, अल्टी पल्टी की कोशिश। पहली गेंद पर फुलर लेन की गेंद, गेंद जाके पैरों पे टकराई। विकेट कीपर तेजी के साथ गेंद को कलेक्ट करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। नीलेश विकेट के पीछे, रोशन स्ट्राइक पर, वेंसी अपने बॉलिंग मार्ग पर। बहुत अच्छी गेंद, बल्लेबाज बीट हुए। ऑफ स्टंप पर यह गेंद थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेन उछाल लेती हुई गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इसके जॉगिंग क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है मैदान पर इस 6 ओवर के मैच में। कट का इस बार ऑन साइड पर और देखना होगा लगभग काउ कॉर्नर पर फील्डर मिड विकेट से बहुत ही सुंदर फील्डिंग, दूसरे रन के लिए पलटे। ओहो, दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई, जो दूसरा रन वो संकट बढ़ गया और इसी के साथ पहले विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर। 1 रन 1 विकेट पर। थोड़ी सी नाजुक शुरुआत मैं कहूंगा, क्योंकि दूसरा रन बहुत अच्छी फील्डिंग सामने देखने को मिली, मिड विकेट से आए, तेजी के साथ गेंद को फील्ड किया और जो दूसरा रन वो संकट बन गया बल्लेबाजी के लिए। तो पहला विकेट चला गया, आउट होकर वापस पहले विकेट के रूप में रोशन। और देखना होगा नए बल्लेबाज कौन आते हैं मैदान पर। साइश है मैदान पर और साइश का साथ देने के लिए न्यू बैटर, नए बल्लेबाज देखना होगा कौन आते हैं मैदान पर। 1 रन 1 विकेट पर एसके जॉगिंग क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है मैदान पर। नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर, प्रीतेश गडेकर। वेंसी अपने बॉलिंग मार्ग पर और सामने स्ट्राइक पर सामना कर रहे हैं साइश। नए बल्लेबाज आ चुके जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर है वो है प्रीतेश। हवा में शॉट, मिड विकेट पर फील्डर, लेकिन पहले ही आगे निकले, थोड़ा ठीक से अंदाज नहीं लगा सके, पहले थोड़ा आगे निकले और गेंद चलेगी फील्डर के सर के ऊपर से। मिले 6 रन स्कोर के खाते में। अगर बाउंड्री लाइन पर होते तो कैच बन सकता था। 6 रन मिले स्कोर में। ओ, इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, क्या कैच को पकड़ा विकेट कीपर ने। एक हाथ से नीलेश जो विकेट के पीछे, उन्होंने कैच को पकड़ा और दूसरी सफलता मिलती हुई डीजल बॉयज अंजुना क्रिकेट टीम को। नए बल्लेबाज मैदान पर।
छोड़ा जाने दिया इस बार ऑप्टम से बाहर, गेंद वाइड बॉल का इशारा, संतोष आ चुके नए बल्लेबाज, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में संतोष चौहान और टोटल स्कोर हो चुका है 8 रन 2 विकेट पर। एक अच्छा कैच विकेट के पर नीलेश का, एक रनआउट के साथ विकेट चली गई और पहला ओवर अभी भी जारी, वेंसी गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छा शॉट ऑफसाइड पर, कवर पर देखना होगा, गेंद फील्डर को, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत ही शानदार फील्डिंग, कौशिक जो फील्डिंग, शंकर फील्डिंग कर रहे थे और देखना होगा रन आउट का खतरा बना। देखिए एक बार फिर से दोनों के बीच तालमेल की गड़बड़ हो गई मैदान पर और एक अच्छा शॉट था लेकिन दीपेश कलंगुटकर जिनकी हम कल चर्चा कर रहे थे, लोग आ चुके हैं उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए और दीपेश कलंगुटकर जो मैदान पर, और इसी के साथ तीसरी सफलता मिलती हुई डीजल बॉयज अंजुना क्रिकेट टीम को। लेकिन उससे पहले बहुत अच्छी फील्डिंग देखने को मिली मिड विकेट पर और एक नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए महेश, दीपेश के हाथ को बॉल लगा इसीलिए उनके लिए शाम कलंगुटकर जो उनके और दीपेश की बल्लेबाजी के लिए जरूर इनामें होंगी यहाँ पर जब आएंगे बल्लेबाजी को। और जो रनआउट जो किया है दीपेश ने उसके लिए 500 रुपए का इनाम आ चुका है, बिल्कुल श्याम कलंगुटकर की ओर से, बिल्कुल आपके अकाउंट में वो पैसे जमा हो जाएंगे। नए बल्लेबाज और एक मैदान पर आते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जॉगिंग को साझेदारी की सख्त जरूरत है। आज थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है, शुभम झा है, नेहाल मांद्रेकर, जिनकी कमी महसूस हो रही है इसके जॉगिंग क्रिकेट टीम को। लेकिन फिलहाल देखना है रनआउट के विकेट जब जाते हैं ना तो बहुत अफसोस होता है, क्योंकि अब तक जो 3 विकेट और 3 में से 2 विकेट जो रनआउट के साथ, बॉलिंग में परिवर्तन, पहले ओवर का खेल समाप्त और दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई रोहन आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए, रोहन चौहान और नए बल्लेबाज मैदान पर। स्कोर टोटल 10-3 विकेट पर। दूसरा ओवर जारी है, पावर प्ले का कमेंट्री बॉक्स के सामने यश दिखाई दे रहे, फील्डिंग कर रहे हैं। इस बार अच्छा शॉट, थर्ड मैन बाउंड्री पर, देखना होगा गेंद चली गई बाउंड्री लाइन को पार करते हुए। 4 रन के लिए मिले, 4 रन स्कोर के खाते में और इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 14 रनों पर। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू कमेंट्री बॉक्स में से। तो स्कोर पहुंचा 14 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छा शॉट इस बार ऑन साइड पर, मिड ऑन पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 1 रन मिला, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 15 रनों पर, 3 विकेट पर 15 रन। कल के दिन में सिद्धेश मेंढकुरकर, सचित सावंत, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी इस मैदान पर मैच फिक्सिंग कारापुर क्रिकेट टीम की ओर से देखने को मिले, उन्हीं के साथ हर्षद मातोंडकर। लेकिन आखिरी मैच में मोपा क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी नहीं हुई, जो एक 85-90 होना चाहिए था वो नहीं बना टोटल। ऑफ स्टंप पर अच्छी लाइन पर गेंद, एक डॉट गेंद, बाकी का काम पूरा किया विकेट के पर नीलेश ने, और धीरे धीरे अपने बॉलिंग बार पर जाते हुए अगली गेंद लेकर खेल जारी है दूसरे ओवर का। और रोहन अपने बॉलिंग बार पर, रोहन चौहान राइट आर्म ओवर द विकेट, एक लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हुए। इस बार थोड़ा सा हवा में मार बैठे, मिड ऑफ पर मौका जी, एक आसान सा कैच और चौथी सफलता मिलती हुई डीजल बॉयज अंजुना क्रिकेट टीम को। एक मिस टाइम शॉट और अपना विकेट खो बैठे, एक नुकसान जरूर होता हुआ एसके जॉगिंग क्रिकेट टीम का। स्कोर वहीं पर रुका हुआ, 4 विकेट पर 14 रन, 15 रन 4 विकेट पर।
नए बल्लेबाज और एक मैदान पर आते हुए प्रदीप आर्लेकर। 15 रन 4 विकेट पर खेल जारी है। जो दूसरा ओवर पावर प्ले का वो चलता हुआ, 6 ओवर का मैच है दोनों के बीच में। फुल टॉस गेंद, गेंद हवा में, मिड विकेट पर मौका। ओ थोड़ा सा दूर थे गेंद से, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन पूरे होते हुए स्कोर में। कमेंट्री बॉक्स में मान्यवर कक्ष में आगमन होता हुआ सर बाबू का आगमन होता हुआ। बाबू सर आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। सेवेंटी लॉस ऑफ 4 विकेट, 17 रन 4 विकेट पर। अच्छी गेंद खेला हल्के से लिमिट ऑफ पर, फील्डर नॉन स्ट्राइक रन पर निशाना। ओहो, बिल्कुल अगर गेंद स्टंपों पे लगती तो रनआउट का खतरा हो सकता था, अंपायर का कॉल भी हो सकता था थर्ड अंपायर की और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन मिले स्कोर के खाते में। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ और पावर प्ले की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 19 रन 4 विकेट पर, 19 लॉस ऑफ 4 विकेट। 2 ओवर का पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ और पावर प्ले के समाप्ति के बाद 19 रन 4 विकेट पर। देखना होगा अब बॉलिंग में परिवर्तन, थोड़ी सी चर्चा दोनों बल्लेबाजों के बीच में हो रही है और आने वाले 4 ओवर में इसके जॉगिंग क्रिकेट टीम को एक 40-50 रन के आसपास रन बनाने पड़ेंगे। एक 60-70 के आसपास अगर चली गई तो एक अच्छा मैच होगा, क्योंकि गेंदबाजी है इस टीम के पास। तो 2 ओवर के बाद तीसरे ओवर की शुरुआत और खुद का दूसरा टीम का तीसरा ओवर लेकर वेंसी अपने बॉलिंग मार्ग पर। स्ट्राइक पर बल्लेबाज है संतोष। ऑप्टम से बाहर जाने दिया, रन के लिए निकले थे, वाइड बॉल का इशारा, लेकिन मैं कहूंगा अब आपको ये रन नहीं लेने चाहिए, क्योंकि 2 विकेट आप चुके रन आउट के रूप में गिर चुके, जो 4 विकेट अब तक खो चुकी है टीम, तो और रन आउट का विकेट आपके लिए और संकट बढ़ जाएगा। 20 रन टोटल 4 विकेट पर। मिस टाइम शॉट, एक आसान सा मौका कवर पर, कौशिक कैच को पकड़ते, एक मिस टाइम शॉट बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी और आधी टीम आउट होकर वापस। स्कोर बोर्ड पर टोटल तीसरा ओवर जारी है और 20 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए कप्तान आ चुके हैं मैदान पर। सिद्धेश गडेकर टीम के कप्तान वो आ चुके हैं। एक जिम्मेदारी के साथ आखिर तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले 3 ओवर अभी भी बाकी है। आप बीच बीच में खराब गेंदों पर शॉट खेलकर 6 ओवर तक अगर पूरा खेला जाए तो भी सही बात होगी, अच्छी बात होगी इसके जॉगिंग क्रिकेट टीम को। देखना होगा क्या होता है। वेंसी अपने बॉलिंग बार पर। पुलर लेन की गेंद ऑफ स्टंप पर, इस बार हल्का सा अपील, लेकिन उत्साह ज्यादा था, उम्मीद कम थी। ऑफ साइड पर एक लॉन्ग अप, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, ऑन साइड पर एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, और सामने वेंस से एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। फुल टॉस, एक लोअर फुल टॉस, लेकिन उसका उतना फायदा नहीं मिला। कवर पर खेलना चाहते थे, थोड़ा लगा भीतरी किनारा, गेंद सामने, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते वेंसी और धीरे धीरे आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। स्कोर टोटल हो चुका है 20 रन
तीसरा ओवर जारी है मैच का। बहुत अच्छी गेंद इस बार फिर से एक बार ऑफ स्टंप पर, और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने, नीलेश ने। वेंसी एक अच्छा स्पेल, पहला ओवर विकेट, और उसी के साथ इस ओवर में भी विकेट चटकाते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर। अच्छा शॉट इस बार ऑफ साइड पर, कवर पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते बड़ी देर के बाद एक सिंगल मिल गया स्कोर के खाते में। 21 लॉस ऑफ 5 विकेट, 21 रन 5 विकेट पर सिद्धेश ने अपना खाता खोला। और अब स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए प्रदीप। देखने होगा एक सिंगल के लिए निकलना चाहते थे, लेकिन स्लिप पर गेंद फील्ड होती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो खेल इसी के साथ और एक ओवर यानी 3 ओवर का समाप्त हुआ, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 लॉस ऑफ 5 विकेट, 21 रन 3 ओवर समाप्ति के बाद 5 विकेट पर आने वाला मैच होगा खिंडीर बॉयज मोरजिम और टीम बॉस असनोरा। इन दो टीमों के बीच में मैच होगा। खिंडीर बॉयज मोरजिम और टीम बॉस असनोड़ा, इन दो टीमों के बीच में आने वाला मैच होगा। और चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर बॉलिंग में परिवर्तन चौथे ओवर में, और सामने है सिद्धेश गड़ेकर, टीम के कप्तान कौशिक आ चुके हैं। खुद का पहला ओवर और टीम का चौथा ओवर जारी रखते हुए 21 लॉस ऑफ 5 विकेट, 21 रन 5 विकेट पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद चौथा ओवर लेकर कौशिक अपने बॉलिंग मार्ग पर। कौशिक पेट देकर ऑप्टम से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। सर दिनेश नाइक और उन्हीं के साथ सदगिरी नाइक की ये जोड़ी मैदान पर। 22 टोटल स्कोर, एक सिंगल बढ़ गया अतिरिक्त वाइड बॉल के साथ, और स्कोर पहुंचा 22 पर। ओ, कुछ आवाज तो बिल्कुल सुनाई दी थी, लेकिन विकेट कीपर के हाथों से गेंद नीलेश के फिसली। एक मेरे ख्याल से जिस तरह से रिएक्शन थी, कैच था, तो कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं, स्कोर रुका हुआ 22। अच्छा शॉट इस बार, गेंद को ड्राइव किया, रन के लिए निकले, लेकिन जब तक गेंद को कवर पर गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 23 टोटल, 23 लॉस ऑफ 5 विकेट। सामने एक बार फिर से स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए अच्छा शॉट इस बार ऑन साइड पर, मिड विकेट पर फील्डर, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो रोहन जो मिड विकेट पर फील्डिंग कर रहे थे। अंपायर का इशारा हो चुका है, थोड़ा सा अपील हो चुका है, और देखना होगा क्या होता है मैदान पर। नॉट आउट, जो तीसरे अंपायर जुड़ चुके थे स्क्रीन के सामने AB25 लाइव प्रसारण के साथ, तो अपने क्रीज में बिल्कुल सुरक्षित पहुंचे थे प्रदीप। सामने स्ट्राइक पर एक बार फिर से सिद्धेश, और बॉलिंग मार्ग पर कौशिक। अच्छा शॉट इस बार ऑफ साइड पर, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर एक बहुत ही शानदार कवर ड्राइव, और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। स्कोर आगे बढ़ा 4 रन के साथ, 28 लॉस ऑफ 5 विकेट। 4th ओवर इन प्रोग्रेस, चौथा ओवर जारी है, और स्कोर बोर्ड पर टोटल 28, 28 रन 5 विकेट पर।
बार बहुत ही बेहतरीन शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर से दूर और गेंद चली गई 4 रन के लिए, एक बार फिर से बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत ही शानदार शॉट, कवर पर कोई मौका नहीं मिला फील्डर को और 4 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। थोड़ी सी अब संभल रही है एसके जॉगिंग क्रिकेट टीम, एक 60-70 के आसपास अगर पहुंचने में सफल रही तो एक अच्छा मैच भी हो सकता है, क्योंकि गेंदबाजी अच्छे है एसके जॉगिंग क्रिकेट टीम के। स्ट्राइक पर सिद्धेश गड़ेकर टीम के कप्तान। अल्टी पल्टी की कोशिश, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में और इसी के साथ 4 ओवर समाप्त हुए और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 32, 32 रन 5 विकेट पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। देखना होगा 5वें ओवर के लिए। आज थोड़ी सी गर्मी विष्णु ज़्यादा महसूस हो रही है, शायद कल थोड़ी बारिश हो चुकी है इसलिए आज गर्मी थोड़ी बढ़ चुकी है। और देखना होगा इस मैदान पर किस तरह से डीजल बॉयज अंजुना क्रिकेट टीम इस टीम के साथ मैच खेलती है। बॉलिंग में परिवर्तन हो रहा है, अश्वेश आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए और सामने है प्रदीप नॉन स्ट्राइकर एंड पर सिद्धेश। 4 ओवर समाप्त हुए, 5वें ओवर की शुरुआत। 32 लॉस ऑफ 5 विकेट, 32 रन 5 विकेट पर। छोटी गेंद पुल किया, इस बार गेंद हवा में। क्या शानदार कैच, क्या शानदार कैच। टूर्नामेंट में निश्चित रूप से हमारे स्कोरर को यह नाम लिखना पड़ेगा बेस्ट कैच के लिए। रोहन जो लॉन्ग ऑन बाउंड्री से लंबी दौड़ लगाकर आखिर में लगभग गेंद को कैच किया और जो जोड़ी जमकर बल्लेबाजी कर रही थी वो तोड़ी। 6ठे विकेट का पतन होता हुआ और स्कोर हो चुका है 32 लॉस ऑफ 6 विकेट। आने वाला मैच होगा खिंडीर बॉयज मोरजी और टीम बॉस असनोडा। जो अगला मैच होगा वो होगा टीम बॉस असनोडा और खिंडीर बॉयज मोरजी। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए सिद्धेश गड़ेकर का साथ देने के लिए प्रीतेश आ चुके हैं जो नए बल्लेबाज। स्कोर वहीं पर रुका हुआ, 32 लॉस ऑफ 6 विकेट। प्रीतेश गड़ेकर जो नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर। अश्वेश राउंड विकेट, इस बार फिर से थोड़ी सी हवा में। देखना होगा क्या हुआ वहां पर मैदान पर। अंपायर का इशारा हो चुका है, ये फील्डिंग सेफ है या सिक्सर है। अंपायर का कॉल हो चुका है और हमारे तीसरे अंपायर स्क्रीन के सामने जुड़ चुके हैं। देखा जा रहा है कि क्या हुआ वहां पर मैदान पर। बाउंड्री सेफ है और कल के दिन में भी विष्णु एक बार ऐसा हुआ था मैच में और इसीलिए बिल्कुल 5 मिनट ले चुके थे हम, क्योंकि साफ होना चाहिए। कभी कभी छोटी गलती मैच में महंगी साबित बन देती है, तो इसलिए अंपायर बिल्कुल गौर से देख रहे हैं क्या हुआ, बाउंड्री सेफ है या सिक्सर है, देखा जा रहा है। हमारे तीसरे अंपायर जुड़ चुके हैं। आज तीसरे दिन का पहला मैच मैदान पर इन दोनों के बीच में चलता हुआ।
सिक्सर। सिक्सर अंपायर का इशारा हो चुका है। गेंद चली गई 6 रन के लिए और स्कोर पहुंचा 38 रनों पर। 38 टोटल स्कोर। एक अच्छी कोशिश थी, फील्डर को भी दाद देनी पड़ेगी, बहुत अच्छी कोशिश थी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। मिले 6 रन स्कोर में। और अश्वेश अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। इस बार मिस टाइम शॉट विकेट के ऊपर नीलेश के हाथों में। 7वीं विकेट चली गई एसके जॉगिंग क्रिकेट टीम की। स्कोर बोर्ड पर टोटल 38 रन, 38 लॉस ऑफ 7 विकेट। एक अच्छा शॉट लेकिन उसके बाद मिस टाइम शॉट और विकेट का पतन हुआ मैदान पर। तो अच्छी शुरुआत टॉस जीतकर डीजल बॉयज अंजुना क्रिकेट टीम की। आने वाला मैच होगा खिंडीर बॉयज मोरजिम वर्सेस टीम बॉस असनोडा, इन दो टीमों के बीच में। अगर दोनों टीम आ चुके हैं तो दोस्तों आइए प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। 38 रन 7 विकेट पर, 38 लॉस ऑफ 7 विकेट। और नए बल्लेबाज राकेश कोरगांवकर जो आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। एक और से कप्तान बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, लेकिन साथ सामने से नहीं मिल रहा है साथी बल्लेबाजों का। अश्वेश अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर। स्टैक पर नए बल्लेबाज राकेश कोरगांवकर। आते आते एक बेहतरीन शॉट ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर। और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया। एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 39 लॉस ऑफ 7 विकेट। 39 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद, इस बार थोड़ा सा आगे रखा फुलर लेन की गेंद। गेंद चली गई विकेट के पर नीलेश के हाथों में, एक डॉट गेंद। और अश्वेश अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर। यह बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन। अगला मैच होगा जो आप दोनों के बीच होगा। और फिलहाल देखना होगा आखिरी ओवर में कम से कम एसके जॉगिंग क्रिकेट टीम को 2 बड़े शॉट चाहिए और ज़्यादा मौका मिलना चाहिए सिद्धेश गडेकर को, क्योंकि वो सेट हो चुके, बड़ी देर से बल्लेबाजी कर रहे। राकेश कोरगांवकर जो अभी अभी आए हैं, अगर 2 शॉट लगाने में सफल रहे तो एक 55, 57, 60 का टोटल, अच्छा टोटल होगा मैच का। आखिरी ओवर और आखिरी ओवर में शंकर आ चुके हैं। शंकर मुलगांवकर आ चुके हैं बॉलिंग बार पर। स्टैक पर राकेश कोरगांवकर। ऑफ स्टंप पर यह गेंद कवर पर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले से दूर निकली विकेट के ऊपर के हाथों में। ऑफसाइड पर एक लॉन्ग ऑफ और एक डीप एक्स्ट्रा कवर, 2 फील्डर है बाउंड्री लाइन पर तैनात। फुल टॉस गेंद, थोड़ा सा हवा में खेल बैठे, लेकिन मौका नहीं था। अपने शरीर को बिल्कुल झांक दिया। अच्छी फील्डिंग और खुद के व्यक्तिगत 2 पर पहुंचे। एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में, लेकिन अच्छी बात है कि सामने स्ट्राइक मिल चुका है सिद्धेश गडेकर को। स्कोर 46, 46 रन 7 विकेट पर। इस बार थोड़ा सा धीमी फेंकी गेंद, फ्लाइट ज्यादा दिया था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हुआ। गेंद चली गई विकेट के ऊपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं।
अच्छा शॉट इस बार, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी, देखना होगा। मिड विकेट पर फील्डर, ओ क्या हुआ वहां पर, मैदान पर देखना होगा। अंपायर का इशारा हो चुका है जो थर्ड अंपायर की ओर। बिल्कुल देखना होगा क्या हुआ वहां पर मैदान पर, क्योंकि दोनों बल्लेबाज एक ही एंड पर थे, सिद्धेश गडेकर और राकेश कोरगांवकर। जब थ्रो हुआ देखा जा रहा है फिर से एक बार, जो AB25 लाइव प्रसारण इस टूर्नामेंट का हो रहा है। डीजल बॉयज अंजुना, ऑल गोवा पंचायत और म्युनिसिपैलिटी टीम जो प्रतियोगिता में हिस्सा लेती हुई, और आउट होकर वापस राकेश कोरगांवकर को वापस जाना पड़ेगा। तो 8वीं सफलता मिलती हुई डीजल बॉयज अंजुना क्रिकेट टीम को, और ये चलता हुआ मैदान पर आखिरी ओवर, और एक नए बल्लेबाज आते हुए मैदान पर। तो नए बल्लेबाज आ रहे मैदान पर, रविंद्र गडेकर। टोटल स्कोर 48 रन 8 विकेट पर, और न्यू बैटर मैदान पर रविंद्र गडेकर। बॉलिंग मार्ग पर शंकर मुळगावकर इस ओवर में अगले गेंद लेकर, एक दो आने वाली गेंदों पर शॉट होने चाहिए। बहुत अच्छी गेंद, एक डॉट गेंद स्लॉग ओवर में। बाकी का काम पूरा किया विकेट के पर नीलेश ने, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर वही पर रुका हुआ 48 रन 8 विकेट पर, 47 माफ कीजिए दोस्तों। यह बड़ा शॉट डीप मिड विकेट पर, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए, और इन 6 रन के साथ टोटल 53, और टारगेट है मैच को जीतने के लिए 54 का। 53 रन बन चुके हैं, 54 का टारगेट। एकमात्र बल्लेबाज 2 चौके 1 छक्का लगाया सिद्धेश गडेकर ने अपने टीम के लिए, और बाकी के बल्लेबाजों ने निश्चित रूप से इस मैदान पर 2 चौके 2 छक्के लगाए अपने इनिंग में। सिद्धेश गडेकर ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, 23 रन बनाए, 7 उतना अच्छा नहीं मिला साथी बल्लेबाजों को, लेकिन देखना होगा एक अच्छा टोटल है, कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं है। 53 रन और टारगेट है 54 का दूसरे इनिंग की शुरुआत। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से कॉल करते हैं कैप्टन खिंडीर बॉयज मोरजिम और टीम बॉस असनोडा क्रिकेट टीम कैप्टन, कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए, और जैसे मुकाबला शुरू होगा दूसरे इनिंग के साथ, कमेंट्री बॉक्स में आप सुनेंगे आवाज शाम कलंगुटकर की।
A call for Kendir Boys Morjim. Kendir Boys Morjim, please report in the commentary box. Meanwhile, thank you Ashok Naik sir. Welcome back to second Diesel Boys Trophy 2024. All Goa Panchayat and Municipality level tennis ball cricket tournament here in Anjuna. Day 3, match between Diesel Boys Anjuna and SK Jogging Cricketers. SK Jogging Cricketers put into bat by the Diesel Boys after winning the toss. Well, sorry looking scorecard for the SK Jogging, apart from Siddesh, who stood tall with 23. Provided those finishing touches whenever needed. Started off with those dismissals of Roshan and Saish. Venci Silvera accounted for 3 wickets. And also Ashwesh Dabolkar picked up 2. With the rest of the bowlers, they chipped in 53 for the loss of 8 in their 6 overs. What was posted by SK Jogging, now in pursuit of 54. 54 runs in 6 overs. Nilesh Nagvekar at the non-striking end, along with Ashwesh Dabolkar. Formidable opening pair of the Diesel Boys Anjuna. And up against the very experienced Rakesh Korgaonkar from the Anjuna post office end. Is that the SK Jogging Cricketers will be very much mindful that they pick up 1 or 2 wickets early, might just get back in the game. Especially these 2 men in the middle, they need to account them early. If they get them cheaply, definitely SK Jogging will be in for a chance. Here's Rakesh Korgaonkar to Ashwesh Dabolkar in pursuit of 54 runs in this inaugural first game of day 3. Nicely played, up and over. And that's for Ashwesh Dabolkar straight away getting into business. No matter what kind of score, he knows only one thing, that is to hit. See the ball, hit the ball. That's the policy that is adopted by Ashwesh Dabolkar most of the times. Change of angle, goes over the infield, and that will be 4 more. Another boundary, 2 in a row. Score moves to 8. Definitely will be missing the services of Shubham Jha and Nehal Mandrekar, the SK Jogging. Those 2 very much the main exponents, whereas their progress in many of the tournaments is concerned. Reverse sweep, missed. Appealing, not out, says the umpire. We might as well see Shailesh Korgaonkar roll his arm over in short bit a while. Zoro experienced all-rounder. Again played in the gap, in the cover region, and that's 4 more. 3rd boundary of the over. Just not trying to settle himself down. Rakesh Korgaonkar bowling it short, bowling it wide, and thrashed through the offside for 4. And this is the last call for Kendir Boys. Change of plans, maybe sending the long on back on the fence, and we'll be looking to get the deep mid wicket inside the 30-yard circle. Sends the cover also outside.
Nicely bowled. Dot delivery. Just that the score isn't that much that they can defend it. First over costing 12 so far. Last delivery to go. Nicely bowled. This time along the carpet, down to deep extra cover. Will just be a single. Single 20 over after completion of one. It's 13. 13 without loss after one. Requesting the dugout of Diesel Boys and Anjuna. The barricades are in front of you all. At the left, please don't allow anyone to enter with bikes. Please make sure. Meanwhile, first over done and dusted of the power play. 13 without loss after one. In pursuit of 54 runs, and it will be change in bowling from the Sacred Heart of Jesus School end. It will be Mahesh. Mahesh Pawar up against Ashwesh Dabholkar. Superb bit of bowling it was from Vency Silvera. Set the tone early, picked up 3 wickets, and also that run out by Dipesh Kalangudkar. Dipesh Kalangudkar must have already received the amount. Please do check. Let's that one go, and that will be wide. Extras. That's big, and that's over mid-wicket fence for a maximum. First maximum in this innings of Diesel Boys and Anjuna. Score moves on to 20 with that maximum. Needing another 34 runs to win. Match coming up next. Kenir Boys Morjim will be taking on Team Boss Asnora. Requested both teams get ready, and please send your captains for toss. Change of angle does make some difference. Coming over the stumps now, along the carpet straight to short mid wicket. Let's that one go again. This time a legal delivery. Last 2 days it has been thrilling. On day one it was Bhumika Levankanka. Yesterday it was match fixing Karapur, reaching the semi-finals. Got it on full. Couple of bounces into the hands of the fielder. Pradeep Arlekar down there. Keeps it to just a single. Score moves to 21. So after all this while, Nilesh Nagwekar has been just standing there and watching his partner. Will be facing his first delivery now. That's big in the air though. Fielder comes in and takes that catch. So Nilesh Nagwekar has to depart for a golden duck. He's gone without troubling the scorers.
It's 21 for 1. Siddesh takes that catch and sends the opener Nilesh Nagvekar back in the dugout. It's 21 for 1. Need plenty of those if the SK Jogging need to get back in this game. And definitely Rakesh Gorgaonkar and Siddesh Gadekar will be telling their troops, why don't we get 2 or 3 wickets more? Not give too many runs and get back in this game. You never know. Just that pressure can get to anyone. Quick wickets might just get this game in balance. So new man in is Vency Silvera. He'll be at the non-striking end. Rakesh Gorgaonkar will continue. First over 12, in fact, first over 13. Now it went for 7. In fact, 8 and a wicket. Ashwesh Dabolkar is still there though. Ashwesh Dabolkar just being joined by Vency Silvera. Now the field will be spread out as the power play overs are done and dusted. Man at deep point covers. Long on, long off. In fact, man at long on, a straightish long on has been kept for Ashwesh Dabolkar. Man at square leg as well. Really good delivery. Excellent bit of bowling. Requesting the captains of Kenir Boys Morjim and team boss Hasnora, please come for toss. Hasnora and Morjim, please send your captains for toss. Nicely bowled right in the dugout. Ducked it out nicely. Ashwesh Dabolkar. Reverse sweep in the air on the bounce to the back point fielder, in fact the gully fielder. Ravindra Kadekar down there. Score moves to 22. Some tight overs might just get the SK Jogging back in this game. Change of angle, reverse sweep, and that's big from Vency Silvera. Humongous hit over backward point for a maximum to get at the mark. Score moves to 28 with that maximum. Full toss. That's a no ball as well. And it's gone for 4. One bounce over the ropes. So this will be a free hit now. You just can't afford to give some freebies like that. Dealing in sixes and boundaries. Score moves to 33. Call for Kenir Boys Morjim. Please send your captain for toss. Kenir Boys Morjim. Nicely played in the air though. And we'll come back for 2. But we'll have a look
The third umpire has been asked for. Might have just got his bat stuck. Maybe outside the crease or maybe inside. We'll have to see. Not out, says the umpire, so that's fine. We can continue with the game then. Good morning. And that's a dot delivery to end the over. After completion of 3, it's 35. It's 35 for the loss of 1. Change in bowling from the Sacred Heart of Jesus School end. It will be Pritesh. Needed 19 runs and that will be gone. Taken very smartly. Just inside the boundary rope. Timed his jump to perfection and takes a superlative catch to dismiss Ashwesh Dabholkar. So now in a spot of bother, the Diesel boys Anjuna still needing 19 in 17 deliveries. So we've got a game on our hands. Meanwhile, update from the next game. Team boss Asnora have won the toss and they have decided to bowl first. New man in Rohan Chauhan. Nicely played. Will get a single. Maybe coming back for the second one. Is he coming back? At the halfway mark. Oh, better throw would have had the better of Rohan. All things are happening in the middle. Lost a wicket of Ashwesh just before this previous delivery. And this hesitation between these two. Just completely Vency Silvera explaining him in his own style. Not to run for that. Don't need any risk. As far as the SK jogging are concerned, they need few more wickets. Need dot deliveries. Fantastic wicket disc created by Bhimsen Wantamuri. Fabulous bit of deck.
Just trying to run it down to fine leg. Playing cute. Leg by is the signal given. Score moves to 37. Match coming up next. Khenir boys. Morjim will be taking on Team Boss Asnora. Team Boss Asnora winning the toss, deciding to bowl first. Let's that one go, and that will be wide. Extras. You just can't afford to give extras free runs like that. Defending a smallish kind of target. Need to bowl stump to stump. Need to bowl in some impactful areas. Can't afford to give easy runs. Let's that one go again. This time it's a legal delivery. So far, apart from that wide, has been a pretty good over. Pretty decent over this. So far, 3 runs. Looking for the reverse, missed it completely. Dot delivery. Trying too many things, and the third umpire has been referred for again. Keeper looks confident. Mohammad Maker having a close look. And that's not out. Full toss in the air, chance. Pradeep takes it easily. Another one bites the dust. Is there a twist in the tail? The Diesel boys making this game more interesting. 38 for the loss of 3. In pursuit of 54 runs. There's still a lot of things to be happening. Currently, after completion of 4 overs, it's 38 for the loss of 3. Diesel boys and Juna. So 2 overs left and 16 runs required to win. Newman and Kaushik Pednekar at the non-striking end. Meanwhile, it will be skipper from the far end, Siddesh Gadekar. Needing another 16. 16 in 12. Maybe this over that will decide the fortunes of these two teams. But you never know until the last ball is bowled. You just can't decide. Nicely played. Swept it down to deep square leg for a single. 15 required in 11. Nicely played, and that's for over covers.
Gets a boundary. Pressure lead shot as far as the Diesel boys are concerned. Score moves to 43. Now needing just 11. 11 required in 10. Talked about tight overs. Need someone to stop a single, maybe a boundary. The fielder has been just pushed a little squarer. Nicely played down the ground. And excellent running. Just touched it and kept two. Fast running between the wickets by these two. Understanding excellent. Score moves to 45. Needing another 9 runs. 9 required in 9. Up and over, and that will be for no chance for that fielder. Asking to be hit, short and wide, and cut away for a boundary. Score moves to 49. Just needing 5 more runs now. Up. Might just be who will be bowling the last over. Might have been the meeting between the SK Jogging cricketers, and looks like it will be Pradeep Arlekar bowling the final over. Well, too many bowlers still available. Might have been Shailesh Korgaonkar, or could have been also Ravindra Gadekar. But they persisted with Pradeep Arlekar now. 4 runs to defend in this final over. Pradeep Arlekar from the Sacred Heart of Jesus School end. Final 6 deliveries, 4 runs required to win. This is a smart move. A fielder has been brought in. Maybe at... no, he is actually travelling to the cover region. Yes, Pradeep to Yash. First delivery, good delivery, chance of run out. Oh. Maybe directly into the hands, might have been gone, but not to be. Yash is living dangerously. Nevertheless, has got a single, has got the dangerous Vency Silvera back on strike. 3 required in 5. And that will be wide. Down the leg side. Extras. 2 required now. 2 in 5. In the air. Might have just could have come in. And that will be a boundary. Boundary to finish off the game. And Diesel boys Anjuna have won this game in the end with some hiccups by 6 wickets. Man of the match clearly is Vency Silvera.